हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लोरोफिल की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की और क्लोरोप्लास्ट की। आज हम इस वीडियो में क्लोरोफिल की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्लोरोफिल होता क्या है। तो क्लोरोफिल इट इज मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। जो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, मेन फोटोसिंथेटिक या प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो मेन पिगमेंट होता है उसमें क्लोरोफिल आता है एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल आता है। एक्सेसरी में कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस आते हैं। सो क्लोरोफिल इज मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रक्चर को हम देखें तो एक पोरफायरिन रिंग बना होता है। इसका मेन स्ट्रक्चर जो है पोरफायरिन रिंग है और एक पोरफायरिन रिंग रहती है और उसके साथ उसमें एक फाइटोल टेल लगी रहती है। ये 20-20 कार्बन, कुछ ऐसा एक रफली बिल्कुल डायग्राम में बना रहा हूँ। 20 कार्बन की फाइटोल टेल रहती है। तो ये जो पोरफायरिन रिंग होती है ये 4 रिंग से मिलकर बनी होती है। इन 4 रिंग्स को इस एक इंडिविजुअल रिंग को हम कहते हैं पायरोल रिंग। तो 4 पायरोल रिंग्स अरेंज होती हैं साइक्लिक मैनर में और पोरफायरिन रिंग बनाती हैं। अब ये जो पायरोल की रिंग होती हैं इनमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है इनमें। और ये जो इनकी ज्योमेट्री होती है प्लेनर ज्योमेट्री होती है सारी। ये जो जितनी भी ये रिंग है पायरोल की, ये एक और ये पोरफायरिन रिंग ये एक प्लेन में रहती हैं, इसलिए प्लेनर होती हैं। सो इस पोरफायरिन रिंग से अटैच रहता है फाइटोल टेल। फाइटोल टेल भी अटैच रहती है। ये 20 कार्बन की हाइड्रोकार्बन टेल होती है। और इसके साथ ही जो थर्ड रिंग होती है इसकी, आगे मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, जो थर्ड रिंग होती है उससे साइक्लोपेंटेनॉन रिंग भी अटैच रहती है। सो बेसिकली देखें इसमें 4 के अलावा एक 5वीं रिंग भी प्रेजेंट होती है जो साइक्लोपेंटेनॉन की रिंग रहती है। अब इसके जो सेंटर में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है वो डाइवैलेंट फॉर्म में, जो मैग्नीशियम डाइवैलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है इस रिंग के अंदर। और ये मैग्नीशियम ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है फॉर ऑक्सीडाइज स्टेट में। ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। सो फाइटोल टेल जो होती है, अब हम यहाँ पॉइंट की फाइटोल टेल जो मैंने 20 कार्बन टेल होती है बैक्टीरिया में, ये जिरेनिल एक कंपाउंड होता है उससे रिप्लेस होती है। बैक्टीरिया में फाइटोल टेल नहीं पाई जाती, उसके स्थान पर जिरेनिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल मेनली एब्जॉर्ब्स इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एंड इमिट्स ग्रीन लाइट। सो क्लोरोफिल जो होता है वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, उसमें कितने तरह के कलर पाए जाते हैं, उनकी वेवलेंथ क्या होती है। तो जो मेनली जो एब्जॉर्ब करता है ये ब्लू लाइट पर, ब्लू रीजन पर एब्जॉर्ब करता है और रेड लाइट पर एब्जॉर्ब करता है। तो एक पीक जब इसकी एब्जॉर्बेंस की ड्रॉ करते हैं तो एक ब्लू पर आती है, एक रेड पर आती है। और एब्जॉर्ब ये ब्लू लाइट एंड रेड लाइट करता है एंड इमिट ये हमेशा ग्रीन लाइट करता है। तभी ग्रीन लाइट इमिट करने की वजह से हमको लीव्स ग्रीन दिखाई देती हैं। एंड क्लोरोफिल इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, क्योंकि इसमें जो फाइटोल टेल है वो ऑर्गेनिक मेजरली वो हाइड्रोकार्बन टेल है और जो इसका पोरफायरिन रिंग भी है ये भी एक एरोमेटिक रिंग है। तो इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होता है, एस्टोन में 80% एंड पेट्रोलियम ईथर। अब आगे हम इसकी बात करें तो ये 2 पॉइंट्स हैं। क्लोरोफिलेज, जब क्लोरोफिल का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट मेन एंजाइम होता है, की एंजाइम इसको हम कहते हैं, की एंजाइम इन क्लोरोफिल मेटाबॉलिज्म। तो ये क्लोरोफिल को हाइड्रोलाइज करता है क्लोरोफिलाइड में और फाइटोल टेल में। बेसिकली ये फाइटोल टेल को अलग कर देता है, क्लोरोफिल के मेन टेट्रा पायरोलिक रिंग से अलग कर देता है। सो दूसरी ये आइसोप्रीन, जो हमने यहाँ पे बात की फाइटोल टेल की, ये फाइटोल टेल आइसोप्रीन यूनिट से बनी होती है। लेकिन इसका जो मेन ग्रुप होता है वो एक अल्कोहल रहता है। ये सबसे पहले ये 20 कार्बन की टेल रहती है और इसके एंड में अपर पॉइंट पर मतलब OH ग्रुप अटैच रहता है। और ये COOH ये जो हमारी 4th रिंग होती है क्लोरोफिल की, रिंग 4th, इससे यहाँ पे एस्टरिफिकेशन करके ये बॉन्ड बनाता है, इसमें वाटर रिलीज हो जाता है तो ये एस्टर बॉन्ड बनाता है। और ये हमारी फाइटोल टेल होती है। ये वाला पोर्शन इतना ये फाइटोल टेल है और ये जो इतना पोर्शन रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर बॉन्ड बना करके ये अटैच हो जाता है। तो ये जो फाइटोल टेल होती है ये 20 कार्बन लॉन्ग होती है। फाइटोल टेल इज 20 कार्बन लॉन्ग, बट
ये इंडिविजुअल यूनिट से मिलकर बनी होती है। इन यूनिट को हम कहते हैं आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट, और एक आइसोप्रीन यूनिट में क्या होता है, एक आइसोप्रीन होती है 2-methyl-1,3-butadiene। सो एक आइसोप्रीन यूनिट 2-methyl-1,3-butadiene होती है, और एक यूनिट में 5 कार्बन होते हैं, या 5 कार्बन होते हैं। सो 4 यूनिट आइसोप्रीन की मिलती हैं, 20 कार्बन की फाइटोल टेल बनाती हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है फाइटोल टेल का? बेसिकली फाइटोल इट फिक्सेस क्लोरोफिल इन थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। सो क्लोरोफिल को फिक्स करती है थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन से। अगर ये ना प्रेजेंट हो तो क्लोरोफिल का जो पूरा असेंबली होती है, जो क्लस्टर होता है, ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन से अटैच ना हो, ये क्लोरोप्लास्ट में अंदर ही ऐसे फ्रीली मूवमेंट किया करें। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं क्लोरोफिल के। सो सबसे पहले मैंने बात की क्लोरोफिल ये टेट्रापाइरोलिक होता है। तो ये इसमें ये जो सबसे पहले ये एक फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड रिंग, ये थर्ड रिंग, ये फोर्थ रिंग। इसमें ABCD हम नाम इसमें दिया गया है। सो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो ये 4 रिंग हैं, चारों रिंग मेथिन ब्रिज से जुड़ी हुई हैं। ये रिंग 4 हो गई हमारी। ये डबल बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ये मेथिन ब्रिज है। यहाँ पे ये 2 बॉन्ड हैं, ये इतना ये वाला पोर्शन ये मेथिन ब्रिज है। और ये जो 5वीं रिंग है साइक्लोपेंटेनोन की ये रिंग है, ये रिंग 3 से अटैच है। और ये जो रिंग 4th है D, जिसमें हम दिया है D, यहाँ पर ये D, इसमें यहाँ पर ये सारे फाइटोल टेल है, और यहाँ पर ये अटैच हुई है। ये सारे जो कार्बन है फाइटोल टेल के, ये अल्टीमेटली इस एस्टर बॉन्ड से C डबल बॉन्ड O, यही एस्टर बॉन्ड यहाँ पे C डबल बॉन्ड OO, ये एस्टर बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इससे ये अटैच है। सो ये इस बॉन्ड को हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्लोरोफिल के। हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की कि कैसे क्लोरोफिल में मीथेन ब्रिज प्रेजेंट होते हैं और पाइरोल की रिंग कैसे होती हैं। तो इसमें जो मैग्नीशियम आयन है ये बिल्कुल सेंट्रल में होता है, और ये नाइट्रोजन एटम से जुड़ा रहता है। ये 2 नाइट्रोजन एटम है, ये चारों नाइट्रोजन एटम से ये मैग्नीशियम जुड़ा रहता है, और ये डाइवैलेंट आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सो अब क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियो क्लोरोफिल के बाद हम आगे जब इसकी बात करेंगे तब हम बात करेंगे क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल 4 टाइप का होता है, जैसे हमने जानते हैं क्लोरोफिल A, B, C, D। बेसिकली और भी टाइप हैं जो अभी कहीं डिस्कस बायोचोरिया में पाए गए हैं। सो क्लोरोफिल ए ये सारे ऑक्सीजनेट फोटोसिंथेसिस में पाया जाता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया मतलब जो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रेन एल्गी, और इन सब में ग्रीन एल्गी सारे प्लांट्स में, सारे ऑक्सीजनिक प्लांट्स में ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेसिस में पाया जाता है। और इसका फॉर्मूला C55H72O5N4 Mg। इसमें रिंग 1 में CH2 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। रिंग 1 में इथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और जो सेकंड रिंग होती है उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी क्लोरोफिल में पोरफायरिन रिंग का और टेट्रापाइरोल का स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस माइनर डिफरेंस होता है उनके अटैच ग्रुप में। तो यहाँ पर जो अटैच ग्रुप है रिंग 1 में वो इथाइल ग्रुप है, और रिंग 2 में मिथाइल ग्रुप है। सो इट एब्जॉर्ब्स मोर रेड लाइट देन वायलेट ब्लू लाइट। ये रेड लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वायलेट ब्लू लाइट की कंपैरिजन में, एंड इसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 430 to 660 नैनोमीटर होते हैं। इसका भी हम किस वजह से ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये रेड लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वायलेट ब्लू के कंपैरिजन में। क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये हायर प्लांट्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी ये हायर प्लांट्स में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, और उसके साथ ही ग्रीन एल्गी में क्लोरोफाइसी, ग्यूग्लिना, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, ये सभी ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। मोस्टली हायर प्लांट में ग्रीन प्लांट, ये मतलब साइनोबैक्टीरिया में नहीं पाया जाता क्लोरोफिल भी। और इसका फॉर्मूला C55H70O6N4 Mg। इसमें सेकंड रिंग में CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। हमने देखा था कि क्लोरोफिल ए में CH3 प्रेजेंट हो रहा था, बट यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है। और इट एब्जॉर्ब्स मोर वायलेट ब्लू लाइट देन रेड लाइट। इसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इसका उल्टा है। यहाँ पे ये रेड लाइट कम एब्जॉर्ब कर रहा है, वायलेट ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है ज़्यादा। उसमें उस केस में क्या था, वो रेड लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था, वायलेट ब्लू कम एब्जॉर्ब कर रहा था। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इसका देखें
तो इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 463 नैनोमीटर एंड 630 नैनोमीटर आता है। इट इज़ प्रेजेंट इन पेरीफेरी फॉर एंटीना कॉम्प्लेक्स आफ्टर कैरोटिनाइड्स। तो जितने भी ये पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये एक क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं और क्लस्टर एक मैनर में फॉर्म होता है। उसके जो सेंट्रल में रहता है वो क्लोरोफिल रहता है, उसके चारों तरफ पेरीफेरी में डिफरेंट पिगमेंट्स रहते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड्स हो गया, फिर फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसका भी हम वो जो क्लस्टर फॉर्म होता है उसको पिगमेंट सिस्टम हम कहते हैं। उस पिगमेंट सिस्टम की हम बात करेंगे। उसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स उसमें आता है, उसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है। सो उसमें जहाँ पे सेंट्रल में, यहाँ रुक एक मिनट, इसको मैं सेंट्रल में यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसके सराउंडिंग में एक्सेसरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ दिखाया गया प्रेजेंट इन पेरीफेरी ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स आफ्टर कैरोटिनाइड। तो यहाँ पे जो कैरोटिनाइड प्रेजेंट हो इसके बाद यहाँ पे क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल बी ए से काफ़ी दूर प्रेजेंट होता है। तो ये हम यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे कह रहे थे। क्लोरोफिल सी, इट इज़ प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी, डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी, डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स में। क्लोरोफिल सी ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स में। इसका फॉर्मूला C35H28O5N4 Mg। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे 20 कार्बन नहीं है, सब में C55 होता है। तो 20 कार्बन क्या है, इट लैक्स फाइटोल टेल, यहाँ पे फाइटोल टेल नहीं प्रेजेंट है क्लोरोफिल सी में। यह बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप। तो फाइटोल टेल का फंक्शन होता था, ये मेम्ब्रेन से अलाइन करती थी, मेम्ब्रेन से जोड़ती थी क्लोरोफिल को। ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स में फाइटोल टेल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफिल डी की। इट इज़ फाउंड इन रेड एल्गी। ये रेड एल्गी में पाया जाता है, रोडोफाइसिस को कहते हैं। और इसका फॉर्मूला C54H70O6N4 Mg। और इसमें ऑक्सो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, OCHO, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन से अटैच्ड, एल्डिहाइड ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप। रिंग सेकंड में इसमें CH3 वही मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो रिंग सेकंड तो क्लोरोफिल ए की तरह ही है, उसमें भी रिंग 2 में मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। हम बात करते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल ए में जो फर्स्ट रिंग थी उसमें CH2 प्रेजेंट था, उसमें CH2 प्रेजेंट था। बैक्टीरियो क्लोरोफिल CH2 की जगह COCH3 प्रेजेंट है, COCH3 प्रेजेंट है। और जो 2 एडिशनल हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है रिंग सेकंड में। रिंग सेकंड में जो CH3 था उसी रिंग में 2 एडिशनल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। सो जब हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, वो अनसैचुरेटेड बॉन्ड को सैचुरेट कर देते हैं। सो यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा रिंग सेकंड में। सो यहाँ पे नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन रिंग सेकंड। ये मेन फीचर है बैक्टीरियो क्लोरोफिल का। अब हम दूसरी बात करते हैं। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरिया में बेसिकली पाया जाता है और ये भी बैक्टीरिया में लाइट अब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। नंबर 2, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इसका प्लांट में रेशियो होता है वो 3:1 होता है। मैंने कहा था क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो ऑब्वियसली कि ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सो 3 अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू क्लोरोफिल बी। तो इनका रेशियो 3:1 होता है। क्लोरोफिल ए इट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। तो जो क्लोरोफिल ए है ये मेन, ये सेंट्रल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया था कि ये मेन प्रेजेंट होता है, ये पूरे सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे ये मैंने बनाया था और यहाँ पे ये क्लोरोफिल ए यहाँ सेंटर में प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में कैरोटिनॉइड और फिर बाद में उसके पेरीफेरी में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है। तो ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये सेंट्रल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी इसको हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद ए जनरल प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होते हैं? क्रोमोफोर्स वो कंपाउंड होते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कोई कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और कलर कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है? ग्रीन कलर एमिट कर रहा है। तो ये क्रोमोफोर हुआ। अब क्रोमोफोर क्यों ऐसा करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है भाई? कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, कोई भी मैटर अगर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा वो लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं? इलेक्ट्रॉन
फ्री स्टेट में हो ताकि वो रिलीज हो पाए उस एटम से, उस मैटर से, उस एंटिटी से, तभी वो कलर एमिट कर पाएगा। सो क्रोमोफोर उन कंपाउंड को कहते हैं जो एक तरह से लाइट एब्जॉर्ब करके डिफरेंट कलर की लाइट एमिट कर पाते हैं, उनको क्रोमोफोर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल के साथ भी ऐसा ही कैसा ही वो भी क्रोमोफोर है। तो क्रोमोफोर के लिए मेनली इंपॉर्टेंट थिंग है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, वहाँ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। सो क्लोरोफिल में हम देखते हैं कि बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेथिन जो ब्रिज है उसमें भी डबल बॉन्ड रहता है, और जो पोरफायरिन रिंग है, पायरोल रिंग है, उसमें भी अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। वो एरोमेटिक रिंग है तो उसमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। हम बात करते हैं उसके बाद जब ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्जुगेटेड मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोफिल में लाइक 10 इन नंबर्स, 10 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ टेट्रापाइरोल रिंग ऑफ क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल ए की टेट्रापाइरोल रिंग होती है उसमें 10 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो यही मेन रीजन है कि वो एक क्रोमोफोर की तरह वर्क करता है क्लोरोफिल। In the porphyrin ring system, the double bonds are not localized, but the pi electrons are distributed over the entire conjugated system. तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है क्लोरोफिल में, मीथेन ब्रिज और जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह लोकलाइज नहीं रहते हैं, बल्कि पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की पावर होती है वो बढ़ जाती है। अगर वो एक जगह लोकलाइज रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे सही से, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हो जाता है, सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उनकी लाइट एब्जॉर्प्शन की पावर बढ़ जाती है। और फॉर्मिल रेसिड्यू, जो क्लोरोफिल बी में फॉर्मिल रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, हमने देखा था क्लोरोफिल बी में जो सेकंड रिंग थी, रिंग 2, उसमें CH3 की जगह CHO प्रेजेंट था क्लोरोफिल बी में। तो CHO ये फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप है, और सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये जो फॉर्मिल ग्रुप है, फॉर्मिल रेसिड्यू है क्लोरोफिल बी का, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन की जो लाइट के एब्जॉर्प्शन पावर है या एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी है, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है, उसमें भी चेंज होगा और थोड़ा सा वो एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस दिखाएगी। तो ये यहाँ पर हम मेन पॉइंट बात कर रहे हैं कि क्लोरोफिल बी में थोड़ा एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होता है, जो उसकी जो वेवलेंथ होती है, जो एब्जॉर्ब करती है लाइट की, वो डिफरेंट होती है। अब हम यहाँ बात करते हैं ऑक्सीडाइज स्टेट में, जब क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका होता है, वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। सो लाइट एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी उसकी ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। सो पहले एक न्यूट्रल स्टेट है, क्लोरोफिल लाइट पड़ी, उसने लाइट एब्जॉर्ब की, उसने एक्साइटेड स्टेट में गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब उस मोमेंट पर वो फर्दर लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं कर पाएगा। सो वहाँ पर उसकी जो लाइट एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी वो लॉस्ट हो जाती है। अब दोबारा उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर वाटर का डिसोसिएशन होगा, उससे वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनर उसको कोई चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और फिर उसमें फिर से वो साइकिल चलेगी। सो उस मोमेंट पर जब एक बार ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका होता है, ये ऑक्सीडाइज स्टेट में रहता है, इसकी टेंडेंसी ख़त्म हो चुकी होती है। सो इस मूवमेंट को अगर हम मॉनिटर करें तो हम जो इसकी ब्लीचिंग है इसको हम मॉनिटर किया जा सकता है। इनकी जो रिडॉक्स स्टेट है इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू टाइम रिजॉल्व ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट्स। सो ये एक इस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें हम दो फंक्शन हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं रियल टाइम में। सो टाइम रिजॉल्व ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट के थ्रू हम इसकी जो रिडॉक्स स्टेट है क्लोरोफिल की, डिफरेंट स्टेट्स हैं, ऑक्सीडाइज स्टेट है, न्यूट्रल स्टेट है या फिर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड स्टेट है, इनको हम मॉनिटर कर पाएंगे। सो अभी हमने क्लोरोफिल की बात की, नेक्स्ट वीडियो में क्लोरोफिल प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन की बात करूंगा और उसके बाद लाइट एब्जॉर्ब करने पर लाइट का फेट क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।